हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो यूपी एपीओ का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वह 16 सितंबर को आयोग ने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दिया है। यहाँ पर इससे पहले जब ये शोर्ट नोटिस आया था, जब एडवर्टाइजमेंट आया था, तो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में भी, इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर कि मैंने बताया था कि जो ये एग्जामिनेशन है, रिक्रूटमेंट है, इसके रिगार्डिंग जैसे डिटेल में न्यूज आती है मैं आप सभी के सामने डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी। और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बताने वाली चीजें हैं। आपके काफी सारे सवाल इस जैसे डिटेल में नोटिफिकेशन आता है तो काफी सारे सवालों के साथ ये डिटेल नोटिफिकेशन आ जाता है। बात कर लेते हैं यूपी एपीओ की। तो यूपी एपीओ जो है 2022 में इसकी जो रिक्रूटमेंट है वह आया था, उसके बाद में 2025 में सीधा ये आ रहा है। अब इसमें जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो वहां पे दो चीजों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाली हूँ। दैट इज कि यहाँ पर एक तो सीट रहती है और दूसरा रहता है एज का। एज में यहाँ पे मिनिमम आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए और मैक्स आपकी जो एज है वह 40 ईयर होनी चाहिए। अब क्योंकि 3 साल जो है आयोग ने 3 साल रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं दिया है तो काफी सारे स्टूडेंट जो है ओवर एज भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे एपीओ के एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर एज का भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स दे सकते हैं और दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवर एज में जा चुके हैं तो मुश्किल है। दूसरा रहता है कि सीट का। तो यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बात करूं 182 पोस्ट यहाँ पर आई है और 182 का परसेंटेज निकालते हैं अगर जनरल कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे 27 जो सीट है वह दिखाई गई है, जो कि बहुत ही कम सीट है एक जनरल कैटेगरी के लिए। ऑल्दो यहाँ पे बाकी सब कैटेगरी के लिए 60 प्लस सीट है, जो कि 182 के हिसाब से सही है। उनको हम गलत नहीं बोल सकते हैं कि वहां पे, हाँ ये कर सकते हैं कि हाँ हमें जनरल के लिए कम दी है तो वो गलत लगती है, अदरवाइज वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम है। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि क्या हमें रिट फाइल करनी चाहिए। तो इसमें मैं इस वीडियो में आगे आपको ये बताऊंगी कि आपको रिट फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप रिट फाइल करते हैं तो एज एन एडवोकेट मैं आपको क्या एडवाइस कर सकती हूँ कि आपको क्या प्रेयर यहाँ पे रखनी चाहिए, ताकि जो आपकी रिट है वह जज साहब जो है उसको एंटरटेन करे, उसको सुने और आपके पक्ष में जो है यहाँ पे फैसला हो। दूसरा ये भी है कि जब 2022 में ये पोस्ट आई थी तो वहां पर भी सीट को लेके इश्यूज आए थे, रेट लगी थी और वहां पे जो पक्ष में फैसला स्टूडेंट्स के गया था वहां पे जो सीट है वह इंक्रीज हुई थी। तो वो भी एक फायदा है, क्योंकि जब भी हम कोई भी रेट डालते हैं तो उस रेट में हम वो भी चीज ऐड करते हैं कि जब लास्ट टाइम अगर इसमें सेम इशू रहा और सेम इशू में यहाँ पे कोर्ट ने स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया था तो इस बार भी हम वही चीज चाहते हैं। तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड के रूप में रहता है। और इसके अलावा बाकी जो ग्राउंड्स रहते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसमें सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो जो है मैंने अभी लास्ट पब्लिश्ड में बनाया था, जो यूपी एपीओ का जब मैंने बनाया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो अभी का जो इशू है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो बैकलॉग में भी सीट आई है क्या। तो देखिए, जब भी हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो बैकलॉग का एक अलग से पार्ट रहता है, बैकलॉग का अगर रहता है तो। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि पूरे पीडीएफ में कहीं पर भी बैकलॉग का ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितनी भी सीट आई है वो प्रेजेंट के लिए ही है। कोई भी पुरानी सीट या बैकलॉग सीट यहाँ पर नहीं डिफाइन करी गई है एज पर नोटिफिकेशन, ठीक है। 2025 में रिट जो 27 आई है, क्या उसके लिए हमें रिट लगानी चाहिए, पहला क्वेश्चन है ये। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अदर जो कैटेगरी है उनके लिए क्या क्या कितनी सीट यहाँ पे बताई गई है। 182 टोटल पोस्ट है, इसमें अनरिजर्व के लिए 27 है, एससी के लिए 67 पोस्ट यहाँ बताई गई है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 19, और इस तरह से जो बाकी सब सेट करके 182 पोस्ट पे यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैंने अभी कुछ इसी वीक में मैंने एक जजमेंट भी है जो उस्मानिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, दैट इज रिगार्डिंग रिजर्वेशन की। यहाँ पर अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हो और आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो, आपने अदर कैटेगरी में लाभ लिया है, किसी भी में लिया होगा, भले आपने एज में लिया है, किसी भी तरीके से अगर आपने लाभ ले लिया है रिजर्वेशन के अंतर्गत,
अब जो है आपकी कट ऑफ के अंतर्गत आप नहीं आ रहे हो, लेकिन आप जो है जनरल कैटेगरी के लास्ट सेलेक्टेड पर्सन के जो कट ऑफ है उसके जो मार्क्स है उससे ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं। इस कंडीशन में होता क्या है, तो अगर कई बार इस कंडीशन में होता है तो यहाँ पे जो जज साहब रहते हैं, माननीय जज साहब जो रहते हैं, वो है आपको अलाउड करते हैं कि अगर लास्ट सेलेक्टेड है जनरल के तो आपको भी अलाउड किया जाएगा, क्योंकि मार्क्स जो है सिमिलर है और ये तो आपके संवैधानिक अधिकारों में आता है। लेकिन अभी जो है इस चीज को हल्का सा यहाँ पे इंटरप्रेटेड किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि यस यहाँ पर ये चीज अलाउड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आपने सिंपली अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो, लेकिन अगर आपने सिंपल सी बात, अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, अब जो है आप भले ही आप जो है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स ला रहे हो, वो 1 मार्क्स ज्यादा हो सकता है, वो 10 मार्क्स ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको जनरल की सीट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जनरल कैटेगरी जो होती है वह किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं लेती है, बिल्कुल रिजर्वेशन फ्री वह आती है। जो एज लिमिट 21 से 40 बताई है, तो 21 से 40 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी नहीं है, अब यहाँ पर उनके पास राइट होता है कि वह माननीय कोर्ट से अपनी प्रेयर कर सकती है। अगर कोर्ट अलाउड करता है दैट इज ओके, अदरवाइज आयोग या अदर जो कंडक्टिंग बॉडी है उनके थ्रू किसी भी रिजर्वेशन में आके वह यहाँ पे पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म नहीं फिल करती है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ये चीज बताई गई है, तो जनरल कैटेगरी में आप नहीं आ सकते हैं अगर आपने रिजर्वेशन का फायदा लिया है। तो बहुत अच्छा जजमेंट है, आप साथ साथ में जो लेटेस्ट जजमेंट है वह भी आप सुनते रहा करें। मैं कई बार जैसे मुझे समय मिलता है, मैं यहाँ पे लेटेस्ट जजमेंट जो होता है, जो आप सभी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो एज है, सीधे आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियोस में बताई थी, फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप यहीं से आपको वो चीज मिल जाएगी। तो बाकी सारी चीजें हैं, 16 सितंबर से इसके फॉर्म जो है वह चालू हो जाएंगे, जो कि 16 अक्टूबर तक आप जो है इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में करेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। दूसरा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ LLB की डिग्री मांगी है। यस, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ और सिर्फ LLB की डिग्री, कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप सीधे आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा ये भी कहा है कि अगर आप जो है आपने एग्जामिनेशन दे दिए लेकिन अभी आपके पास में LLB की डिग्री नहीं आई है, तो आपके पास में समय है कि आप जो लास्ट 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो आप 15 अक्टूबर तक कोशिश करो, या 16 अक्टूबर जो लास्ट डेट है उसके लास्ट टाइम रहता है, उससे पहले तक आप जो है यहाँ पे डिग्री का जो आप सबमिट करवा दीजिए। उससे होगा क्या, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर एक जो रहते हैं ना बॉक्सेस रहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें परसेंटेज आपको लिखना रहता है, मार्क्स आपको लिखना रहता है, तो वो जो एरिया है वह खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये एक मेन रीजन बताया गया है कि भाई आपको यहाँ पे दिखाना ही है। तो कोशिश करना कि 16 अक्टूबर का तो वेट बिल्कुल मत करना, लास्ट 10 से 11 अक्टूबर तक आप जो है ये अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट करवा देना, अगर आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे वो दी है एग्जामिनेशंस। दूसरा एग्जाम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स होने वाला है, मेंस होने वाला है। प्रीलिम्स में यहाँ पे जीके जीएस ये सब रहते हैं लो के अलावा, ठीक है, और जो मेंस रहता है उसमें लो रहता है, राइट, आप सब जानते ही हैं। और इस पे अलग से मैं डिटेल सिलेबस का वीडियो मैं अलग से लेके आ जाऊंगी, क्योंकि इसमें बनाऊंगी तो शायद बड़ा हो जाएगा ज्यादा ये वीडियो। तो एग्जाम की बात कर ले तो यहाँ पे प्रीलिम्स में एक जो चीज है वह है कि यहाँ पे 0.33 का जो आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली ठीक है जितने भी क्वेश्चन है, नहीं, यहाँ पे मार्किंग भी उस हिसाब से ही होनी है, तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने डबल क्लिक कर दिया है कोई भी, तो वहां पर भी आपकी जो है कई बार होता है कि डबल क्लिक पे क्या होता है कि OMR का जो है वहां पे नंबर नहीं देती है, ऐसा रूल होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने डबल क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे नंबर तो मिलेंगे जो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 0.33 नंबर नेगेटिव में उड़ जाने वाले हैं आपके। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पे प्रीलिम्स करना है, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 150 मार्क्स का प्रीलिम्स यहाँ पे होता है। और मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जीके और क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर रहता है और ये सब रहता है। तो टोटल 500 मार्क्स के यहाँ पर आपको मेंस मिलने वाली है। तो 16 अक्टूबर तक आपके पास में टाइम है कि आप जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास में लॉ की डिग्री नहीं है तो बस ये आप देखना कि आपको LLB की डिग्री यहाँ पे जरूरी है, आप उसमें आप जो है कोई भी वो नहीं कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं रिट की कि यहाँ पे हमें रिट फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो देखिए रिट में क्या रहता है ना कि
पहला तो आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको रिट क्यों फाइल करनी है। तो यहाँ पर कुछ रहते हैं जो एज के रिगार्डिंग करेंगे कि उनकी जो एज है वह ओवर एज में आ रही है। अब यहाँ पे एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, लास्ट 3 साल से ये जो है ये फॉर्म है जो अब आया है, तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो ओवर एज जा चुके हैं। अब आगे भी ये कब तक आएगा और इतने कम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती है, आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह आता है जनरल कैटेगरी, क्योंकि इस कैटेगरी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। अगर आप यूपी से हैं तब भी आते हैं, और अदर कैटेगरी जो हम देखते हैं कि जो बाहर के स्टेट से जितने भी आते हैं वो भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में माने जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी सारी सीट हमें चाहिए होती है, लेकिन 27 आउट ऑफ 182 बहुत ही कम है, एक परसेंटेज में भी नहीं आ रही है। उस परसेंटेज में लाने के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। बाकी प्रेयर के पार्ट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको दिखा सकते हैं कि प्रीवियस में अगर हाई कोर्ट ने आपको यहाँ पर रिलीफ दी है तो वो जो जजमेंट है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा, आप अपने वैलिड ग्राउंड में ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जब रिक्रूटमेंट रहता है ना, रिक्रूटमेंट में एक लाइन उन्होंने लिख रखी है, नोट लिख रखा है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर उनको लगता है, आयोग को लगता है कि यहाँ पर जो पोस्ट है 182 पोस्ट है या तो है ना, तो उसको या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो फिर उनको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं कि भाई ये जो आपका संवैधानिक अधिकार है और ये जो सीट है ये बहुत कम है। तो यहाँ पे जो सीट है वह 27 से ज़्यादा भी हो सकती है, 60 और 65 70 तक भी जा सकती है। आपकी प्रेयर अच्छी होनी चाहिए, आपके लीगल ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी लो पॉइंट पे आपको देखने वाली है, रिक्रूटमेंट में जो जो लिखा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ओके बाकी हाँ, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आता है, देखिए इतना चीज़ तो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है जब आप अगर इसमें वाकई में रेट में जाते हैं या नहीं जाते हैं, हाँ ये भी क्वेश्चन है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल अगर आपका अधिकार है और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो डेफिनेटली आप रिट लगाइए, रिट में जाइए। आप रिट के रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन रहता है, कुछ भी पॉइंट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। और या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबई, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है जो डिटेल नोटिफिकेशन का है, जो मैंने कोशिश करी है ये कम से कम हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हो जाए। हाँ अगर इसमें कुछ डिटेल में आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका अलग से सेपरेट वीडियो मैं यहाँ पे तैयार कर दूंगी। आशा करती हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।